आज 9 बजे जब इसकी शुरुआत होगी तो उसके बाद ये जानकारी भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और जो जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसके बारे में औपचारिक रूप से जानकारी भी दी जाएगी। आपको बता दें करीब 5000 मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। देवबंद में सुबह 9 बजे आज फिर एक बार महासम्मेलन की शुरुआत होगी, मंथन किया जाएगा और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, प्रस्ताव भी पारित होंगे। तो बैठक का दूसरा दिन है और जमीयत के जो मौलाना है मदनी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम नफरत नहीं फैलने देंगे। क्या कुछ उन्होंने और कहा पहले दिन अपने अधिवेशन के दौरान, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। भावुक होकर मदनी ने भड़काया। कोई मौका नहीं है माई, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए और हम कमजोर लोग हैं। जमीयत का एजेंडा सांप्रदायिकता, प्रोपेगेंडा। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। जलसे के नाम पर शक्ति प्रदर्शन। जलसे के नाम पर एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जलसे का नाम भड़काने का काम। देश को भड़काने की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में जलसे के माध्यम से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 9 बजे जमीयत का अधिवेशन शुरू होगा, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें बैठक को लेकर प्रस्ताव की जानकारी दी जाएगी। लेकिन जमीयत की बैठक के पहले दिन देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भावनाओं में ऐसा बहे कि जब बोलना शुरू किया तो खुद को भड़काऊ बयानबाजी से रोक नहीं पाए। हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। कोई मौका नहीं है माई, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए और हम कमजोर लोग हैं। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जवाब में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना महमूद मदनी अब हिंदुस्तान में रो रहे हैं। आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। महमूद मदनी ने इशारों में अखंड भारत के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। मदनी ने कहा कि एकता और अखंड भारत बनाने की बात करने वालों ने मुल्क में मुसलमानों को रास्ते पर चलना दुश्वार कर दिया है। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग जलसे की आड़ में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन जलसे के नाम पर देश को भड़काने की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में जलसे के माध्यम से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से भड़काऊ भाईजान कंपटीशन चल रहा है। मदनी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के बाद आरएसएस ने भी जमीयत पर हमला बोला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के मुताबिक देश में 70 साल से कुछ दल और कुछ नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना है, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना है। इस जलसे का आयोजन ज्ञानवापी विवाद पर चर्चा के लिए किया गया था, जिसमें 3 अहम प्रस्ताव थे। पहला,
देश में बढ़ती नफरत पर विचार। दूसरा प्रस्ताव इस्लामोफोबिया की रोकथाम और तीसरा प्रस्ताव सद्भावना मंच को मजबूत करना। इन तीनों प्रस्तावों को पास कर दिया गया है, लेकिन इस मंच से जिस तरह की बयानबाजी मदनी ने की, उससे साफ पता चलता है कि महमूद मदनी का एजेंडा क्या है। मदनी ने जिस तरह भावुक होते हुए भड़काऊ बयानबाजी की है, उस पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को उकसाने वाली बयानबाजी के पीछे मदनी का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मौलाना मदनी ने भावुक बयान के जरिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। जब सवाल उठे उनके बयान पर तो सफाई दी और मदनी ने कहा कि दरअसल वो तो देश में जो मुसलमानों की हालत है उसे लेकर एक उदाहरण दे रहे थे। आपको सबसे पहले ये सुनवाते हैं कि आखिर कल महासम्मेलन के दौरान मौलाना मदनी ने कहा क्या। मदनी साहब, सीधे सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आपने हमेशा सौहार्द की बात की, लेकिन आज जब आप मंच पर आए, रौंधे हुए गले से आंखों में आंसू भी थे, लेकिन आपने सीधे कहा कि देश में मुसलमानों का चलना मुश्किल है, अपनी बस्ती में वो महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऐसा बयान क्यों सर? इसी वजह से कि जो सिचुएशन बनाई जा रही है, जिस तरह नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है, तो ऐसे में ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन सर, अब सड़क पर चलना मुश्किल है मुसलमानों का, ये कैसे कहा जा सकता है? ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि सड़क पे चलना मुश्किल है। आपने कहा बस्ती में नहीं चल सकते। वो तो एक मिसाल देने के लिए कहा जाता है कि अपनी ही बस्ती में हमसे अपने ही लोग पूछते हैं किसके कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। तो अच्छा, ये सर क्या कहने की कोशिश है कि एक तबका है जो मुस्लिम तबका है, उसे क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? आपने कहा हम इतने दबाए हुए हैं, उन लोगों से पूछिए जिनके पास कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? कुछ लोग हैं, वो बहुत छोटी सी माइनॉरिटी हैं, वो ऐसी सिचुएशन बनाने का नाम नहीं। किन मुद्दों पर आखिर में प्रताड़ित किया? हर चीज में, यानी वो प्रताड़ित करना कहो या बेइज्जत करना कहो, वो जो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि मुल्क में लोगों को धर्म के नाम पर, विवादों के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, तो हमें बांटने का विरोध करना। लेकिन सर, कानूनी कार्रवाई है, ये तो कोर्ट में चल रही है कार्रवाई जो भी हो रही है। कोर्ट का सवाल नहीं है, कोर्ट से अंदर की बात है, कोर्ट से बाहर की बात है।